हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। कल जो वीडियो बना है तांडव कोर्स का टेबलेट 1, वो सब्जेक्टिव टेबलेट 1 चलेगा। ये तांडव कोर्स चलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होगा, उसमें सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव खतरनाक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। सब्जेक्टिव हम बताए थे कि इसे 15 क्लास लेंगे, 15 क्लास में एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो फिर कहिएगा। सारे क्वेश्चन उसे रहेंगे, आपको ट्राई भी करना है, आपको प्रयास भी करना है, आपको बनाना भी है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़ रहे हैं क्या चीज, एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो 1.1 से लेकर 1.4 तक के सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है। और वह जो पीछे से मतलब हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछने का चांस है और पूछेगा ही गारंटी, ठीक है। तो हम लोग स्टैंड-अप कोर्स की ओर चलेंगे, एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 10th का 2026 के लिए, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जब से हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है बनाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बहुत आसान होता है बनाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हम लोग पता है, हम जानते हैं, पढ़ाए हुए हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। वो प्राकृत संख्या हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। और गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 से स्टार्ट होती है और प्लस 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 इंफिनिटी तक जाता है, प्लस अनंत, क्या है, अनंत है, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 गिनती की संख्या हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ से हम जब देखें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या नजर आया, 1 आ गया। आराम से आप लोग जाइएगा और सी ऑप्शन पर दबाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर घसने वाला रहेगा। और ओमर सीट जैसे हम बनाए हुए हैं तो जाकर आराम से सी नंबर को क्या कर देना है, गोला लगा देना। ऐसा गोला लगाना है कि यह बाहर भी नहीं जाए ज्यादा, अंदर में पूरा पैक भी हो जाना, अंदर में छूटना भी चाहिए नहीं, ठीक है। आपको जाकर वहां पर गोला लगा देना है, ठीक है। जब दूसरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कहला √12, यानी √12, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। परिमेयकरण क्या करना है, गुणांक, इसका परिमेयकरण गुणांक बताना है। अच्छा ठीक है, गुणांक बताते हैं, यानी परिमेय का कितना गुणांक है, परिमेय का कौन सा गुणांक है। तो रूट अगर 12 का हम लोग गुणनखंड करने जाए तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 छक 12, 2 से कटेगा, फिर करेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर करेंगे तो 3 एकम 3। जब यहाँ 12 का गुणनखंड किए तो 2 ठो 2 आया और 1 ठो क्या आया, 3। तो हम लोग जानते हैं बुआ, जानते हैं कि 2 गो रूट में अगर रहता है तो एगो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जब 2 गो रूट में रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, क्या कि 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है, और √3। तो यहाँ पर जब बाहर निकल गया तो देखिए, यहाँ पर जब बाहर निकल गया तो ये 2 क्या है, परिमेय संख्या, 2 क्या है, परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। पूछता भी यहाँ से परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या, ठीक है, यह परिमेय संख्या और यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तब जब हम देखें परिमेयकरण गुणांक, यानी परिमेय का कितना गुणांक है, तो √3 गुणांक है। परिमेयकरण का कितना गुणांक है परिमेय का, तो √3 गुणांक है। तो राइट द ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 45 तथा 60 का क्या निकाले, मौसा निकाले। ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का क्या निकाले, मौसा निकाले। जब हम 45 और 60 का मौसा निकालेंगे तो हम जानते हैं, देखिए एग्जाम में गुणनखंड विधि के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बना भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर मौसक है तो, ठीक है। 45 से 60 में क्या देना है, भाग। तो 45 से जब 60 में भाग दिए तो एक बार में कटेगा, 45 आएगा कितना, शेषफल 15, 10 में से 5 गया 5 और यह बचा गया 5, 5 में से 4 गया तो 1। अब 15 से भाग देना किस में, 45 में, तो 15 तिहाई क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 15 से 45 कितने बार में करता है वो, 3 बार में करता है। तो यहाँ पर शेषफल आ गया, जब शेषफल आ गया तो काम खत्म। और यह जो होगा जिसे भाग जो हम दिए रहेंगे वह क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य बराबर भाजक जो होता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। और यहाँ पर 15 एचसीएफ आया, तो राइट ऑप्शन डी, ठीक है। आप लोग डी में टिक लगाइएगा। जब उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा क्या है क्वेश्चन, एक शून्य अशून्य, एक अशून्य परमेय, एक अशून्य जो शून्य नहीं है, एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए याद कीजिए, एक अशून्य यानी जैसे 2 है, ये परमेय है, एक √3 है, ये क्या है, अपरमेय है।
तो बताइए यहाँ पर दुइये रूट अंडर 3 न होगा। तब परमय हम लोग पढ़ाए हुए हैं, परिमय गुने अपरमय, परिमय गुने अपरिमय बराबर क्या चीज, अपरिमय। ठीक है, बराबर क्या चीज, यानी परिमय, परिमय जोड़ अपरिमय, जोड़ जोड़ भी रहेगा, अगर परिमय में अगर अपरमय को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, अपरिमय होगा। क्या होगा, अपरिमय होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ परिमय जोड़ परिमय, परिमय जोड़ परिमय, परिमय, परिमय जोड़ परिमय, परिमय, अपरिमय जोड़ अपरिमय, अपरिमय। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम पढ़े तो एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वह अपरिमेय ही होता है। तो हम लोग जाएंगे और हमेशा अपरिमेय रहेगा, परिमेय होगा नहीं होगा, कभी परिमेय अपरिमेय नहीं होगा, हमेशा परिमेय होगा नहीं होगा, एक होगा नहीं होगा। राइट द ऑप्शन क्या, बी। ठीक है, यानी हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। पांचवें क्वेश्चन में, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन में लिखा गया है यूक्लिड, क्या लिखा गया है, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिचालित करके करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन अगर हम बनाते हैं तो किसके अनुसार बनाते हैं, भागफल के अनुसार, शेषफल के अनुसार, लसाअ के अनुसार या मसाअ के अनुसार। किसको, जब हम आंसर यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं तो किसका निकालते हैं हम लोग, मसाअ का। किसका निकालते हैं, मसाअ नहीं निकालते हैं, मसाअ यूक्लिड विभाजन से किसका निकालते हैं हम लोग, मसाअ। तो राइट द ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। लसाअ होगा नहीं, भागफल होगा नहीं, शेषफल होगा नहीं। हम लोग यूक्लिड विभाजन से हम लोग किसका आंसर निकालते हैं, मसाअ का निकालते हैं। मसाअ बनाना होता है तो यूक्लिड विभाजन से बनाते हैं। ठीक है, जब आगे हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर का 6, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, P एक क्या है, ठीक है, P एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बुआ, P एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए समझना बहुत जरूरी है, P एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, P एक धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक सम, यहाँ पर फिर देखिए धनात्मक, यहाँ पर देखना है कभी भी सम लिख देता है, कभी क्या लिख देता है, सम। तो सम पूर्णांक, सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक का रूप होने के लिए बउआ, सम किसे कहते हैं, पढ़ाए हुए, जो दो से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी दो का गुणांक, दो का गुणांक, दो का गुणांक, दो का गुणांक सम होगा। तो दो का गुणांक देखिए P, अब इसमें P है तो मान सकते हैं P के जगह 1 भी हो सकता है। ठीक है, 2 होगा तो कटेगा, ये कटेगा सम, लेकिन P के जगह पर एक भी तो हो सकता है। यहाँ P + 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो ठीक है 2 होगा, लेकिन 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 भी तो हो जाता है। तो कभी सम कभी भी सम आता है, लेकिन ये क्या पूरा है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक सम पूर्णांक का कौन सा रूप होगा, जो 2 का गुणनफल होगा, जो 2 का गुणनफल होगा। तो 2 का गुणनफल 2P, यानी P के जगह पर कुछ भी रखो, 2P है तो P के जगह पर क्या लिखो, 1 लिखो फिर भी 2, 2 के जगह P के जगह पर 2 लिखो तो फिर भी 4, P के जगह पर 3 लिखो तो फिर भी 6, P के जगह पर 4 लिखो फिर भी 8। यानी कुछ भी लिखो ये करते जाएगा और सम पूर्णांक होते जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब अगले क्वेश्चन में हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, किसके लिए, Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, फिर कहे ना विषम भी आ जाता है और सम भी आ जाता है। यानी क्वेश्चन जो है MVBI क्वेश्चन क्या है, MVBI है, विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम होने के लिए क्या होना चाहिए, जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटा। अच्छा 6 क्यों है, तो 6 क्यों के जगह पर 1 लिखेंगे तो 6 आएगा, क्यों के जगह पर 2 लिखेंगे तो 12, क्यों के जगह पर 3 लिखेंगे तो 18। यानी ये तो 2 से कट रहा है, ये तो सम हो जा रहा है। लेकिन जब बनाएंगे हम लोग यहाँ पर 6Q + 1, तो यहाँ पर देखिए 6 गुने 1 रखेंगे क्यों के जगह पर, तो 6 एक क्या हो जाएगा 7, नहीं कट रहा है, यानी विषम आ रहा है। यानी विषम पूर्णांक कौन होना चाहिए, तो 6Q + 1। अब देखिए एक चीज बता देते हैं कॉमन क्या, अगर सम कहे, अगर सम कहे तो 2 4 6 8 वाला अगर जुटल घटल रहे, ये चीज देख लेना है। ठीक है, 2 का मल्टीपल सम होगा, और विषम कहे तो 1 जुटा रहेगा या 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 2 का मल्टीपल नहीं होगा। यानी देखिए इसमें 2 जुटा है, 6 यहाँ पर अगर मानेंगे 6Q + क्या है 2, यहाँ पर 6Q + क्या है 2, 6Q + क्या है 2। तो यहाँ पर 2, अब 6 में 1 से गुना करेंगे तो आप +2 जोड़ेंगे, 6 एकम 6, 6 2 का क्या हो जाएगा 8। तो यह क्या है, सम है, सम है। 4 भी जोड़ना, 6Q + 4 ये भी क्या है,
सम है, लेकिन 6 क्यूब प्लस 1 है तो यह विषम संख्या, 1 तो विषम संख्या ऐसे भी है, तो 1 क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल यानी मान लेते हैं दोनों संख्या ए और क्या है, बी है, इसको मान लेते हैं हम लोग पहली संख्या, इसको मान लेते हैं क्या चीज, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दिया है कितना हो, 2166। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दिया है 2166। तो हमको यहाँ पर कह रहा है मस, यहाँ पर क्या कर रहा है, मस, ठीक है। मसा बराबर दिया है क्या चीज हो, 19। मसा बराबर क्या दिया है, 19। तो निकालना है क्या चीज, लसा। और हम यह सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हुए हैं और कहे हुए हैं कि यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा चाहे जो हो जाए। यह भी आई है, 2 नंबर के लिए भी है और 1 नंबर के लिए भी है, यानी 3 मार्क्स का पूछेगा यह। तो अगर हम लोग लसा निकालेंगे तो बुआ लसा बराबर क्या पढ़ाए हुए हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या होता है, मसो होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग गुणनफल क्या दिया है, 2166 और मसा क्या दिया है, 19। इसको प्रेम से क्या करेंगे बुआ, काट लेंगे। तो 19 से कम 19, 21 में से 19 गया तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। और 2 पर 6 26, तो 19 से कम 19। और 26 में से 19 गया तो कितना, 7। और 19 चौक 76, यानी 114 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी क्वेश्चन एग्जाम में जाकर बनाना है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब जब हम यहाँ पर देखें यदि ए बराबर क्या दिया है, 2 के पावर 3, 3 गुने 5, और क्या दिया है, 2 के पावर 4, 5 गुने क्या चीज 7, यानी बी बराबर। और बी बराबर क्या दिया है, 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 तक रहा है। ए बी का क्या निकालना है, लसन निकालना है। लसन इक्वल टू क्या चीज, एलसीएम। एलसीएम निकालना है। जब हम एलसीएम निकालने जाते हैं, एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि नहीं होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर जब हम लसा निकालने जाए तो सुनो एक चीज, लसा अगर निकालना कभी भी एग्जाम में, तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा लिखल है 2 के पावर 4, तो एगो 2 के पावर 4, 2 के पावर वाला कहानी क्या चीज खत्म, 2 वाला खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी 5 के पावर 1। उसके बाद 3 गुने क्या बच गया, 3 और 7 बच गया। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो 2 कितने बार, 2 4 बार, और 5 कितने बार, 1 बार, और 3 गुने क्या चीज 7। तब यहाँ पर गुना करेंगे, हम बोले थे कि इसे 5 और 2 को गुना करके 1 लंग 10 हो गया, और अब साइड से गुना करेंगे, 7 3 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168, 168 में एगो 0 लगा दीजिए, हो गया 1680 का, कि यहाँ पर 10 से भी गुना करना है। तो लसन निकालना रहेगा, इजी है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा देखिएगा पावर है उसको लिख दीजिएगा, फिर जो कॉमन पावर है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। और सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। बेसिकली हम यह पढ़ाए हुए हैं सब्जेक्टिव में भी, वहां पर भी जाकर आपको क्या करना है, वो वीडियो तो जरूर देखना है, ठीक है। अब वह यह सवाल क्या कहती कि एम एक धनात्मक पूर्णांक होती, यह सवाल क्या कहती कि एम एक धनात्मक पूर्णांक होती, आज तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होती, यानी एम अगर धनात्मक पूर्णांक होती तो यह धनात्मक क्या कहलाती, विषम पूर्णांक। क्या कहती कि धनात्मक विषम क्या होती, विषम पूर्णांक क्या होती। तो विषम पूर्णांक होने के लिए हम बताए हैं जिसमें विषम जोड़ल रहती वही विषम पूर्णांक होती, जिसमें विषम संख्या जुड़ल होती वह विषम पूर्णांक होती। यह सम पूर्णांक होती, काहे कि 4 के जगह पर 1 लिखती तो यहाँ पर 4 2 6 आती, ठीक है। यह भी सम पूर्णांक है क्योंकि इसमें 4 जुटा है और 4 क्या है, ठीक है। तो यह हमारा जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए संख्या 2.13 1 1 3 1 1 1 3, देखिए अगर बारी बारी से चलता 2.13 1 3 1 3 1 3 डॉट डॉट, यह बार बार रिपीट हो रहा है, यह बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा, तो यह हो जाता क्या चीज, परिमेय संख्या। यह हो जाता क्या चीज, परिमेय संख्या। लेकिन जो रिपीट ना हो, कैसाहू लिखल है नौटंकी, तो यह हो जाएगा क्या चीज, अपरिमेय संख्या।
यह किस में आता है? यह दशमलव में आता है। किसमें? दशमलव में एक होता है शांत और एक होता है दशमलव। दो प्रकार के होता है, एक होता है क्या चीज? अशांत। दशमलव संख्या, दशमलव में एक होता है शांत और एक होता है क्या चीज? अशांत। यह यह जो बुआ यह दशमलव संख्या में एक शांत और एक क्या? अशांत। अब शांत जो होता है वो आराम से रहता है, शांत हो जाता है, शांत रहता है। क्या रहता है? शांत। दशमलव के दो पुत्र, दशमलव के एगो शांत पुत्र एगो, ठीक है। तो शांत लड़का, अशांत लड़की, एगो शांत बेटा एगो अशांत हो गया। तो शांत जो होता है ना वो इजी होता है। 8 पॉइंट यहाँ पर शांत है, रुक गया, आगे चलकर क्या हो गया है? रुक गया। लेकिन जो अशांत होता है वह मानवे नहीं करता है, यह नखरा दिखाती है। इसीलिए अशांत को किस में रख दिए हम? लड़की कैटेगरी में रख दिए। यह दशमलव गया शादी किया, दशमलव शादी किया तो इसको दूगो पुत्र हो गया, एगो शांत हो गया, एगो क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत हो गया तो लड़का हुआ, अशांत हो गया तो क्या हो गया? लड़की हो गया। अब ये गया, इसका शादी ब्याह करवाया, इसका शादी ब्याह करवाया, शादी ब्याह किया हुआ था, ये तो शांत हो गया, लेकिन यह क्या रहा? अशांत रहा। यह नखरा दिखाती रही। 7.46 46 46 46 ऐसे 0.22222, ठीक है, ऐसे नखरा दिखा रही है। उसके बाद जब यह नखरा दिखाएगी तो यह मानने का चीज है। अब इससे जो शादी किया वो पछता रहा है, क्या कर रहा है? अब इसको मनाए हम कैसे? तो रहते 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 बहुत दिन, बहुत साल गुजारते गुजारते इसको टेक्निक मिल गया किसी को पछताना, पर इस नखरा दिखा रही थी, इसको हमको मनाना कैसे है? मनाना कैसे है? इसको कुछ खरीद के क्या कर देना है? दे देना है। यानी नखरा कोई भी दिखाता है तो कुछ ना कुछ चीज के लिए दिखाता है। कभी क्रीम घट गया तो पाउडर घट गया तो साड़ी घट गया। यार देखो, लड़का सब जाने, जिसका शादी हुआ वो जाने, ठीक है। तो यह जब नखरा दिखा रहा था तो 7 देखा कि सही बार 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 वही नखरा दिखा रहा है। यानी इसको अगर हम लोग कीन के, साड़ी उड़ी कीन के इसको ऊपर चढ़ा देंगे हम लोग, अगर इसके कीन के अगर साड़ी हम क्या कर देंगे ऊपर चढ़ा देंगे तो शांत है कि नहीं है? बार बार वही नखरा दिखा रहा तो समझ में आ गया, ओ ई नखरा जब जब दिखाई, जब जब ओकरा साड़ी कीन के दियाई और ऊपर चढ़ाई और पूजा कराई, ई समझ में आ जाए और शांत भी हो जाए कि ना हो जाए। अब यहाँ देखे 0.22222222 आ रहा है। जब यहाँ देखे तो इसको भी यही किया कि इसको साड़ी उड़ी खरीद दिया और ऊपर चढ़ा दिए। यह क्या हो गया? तो यह जो कैटेगरी आया, यह किसका कैटेगरी आया? शांत का। किसका आया? लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है कि तुम 50 साल रह जाओ ना उसके साथ है, 50 साल में भी तुमको समझ में नहीं आएगा वाकई में लफड़ा क्या है और किसके लिए क्या कर रहा है, रूसल फुलल है। अब उसको मनाते जाओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई रूसल फुसल को अशांति नहीं कर सकता है, अशांत ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यह जो आता है, जो देखो दौड़ के 7 6 5 कौन नखरा दिखा रहा है? देखो ना नखरा दिखा, इधर चलो ठीक है नखरा दिखा रहा है, दू 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 नखरा दिखा रहा है, हाँ वही नखरा है, इसको तोपो, इसको किन उनके दो, ये नखरा क्या कर लेगी? बंद। लेकिन ये कौन नखरा दिखा रही? दौड़ के 7 रंग, दौड़ के 6 बारी मुंह फुला लेती है, दौड़ के एन्ने मुंह कर लेती है, दौड़ के ओन्ने कर लेती है, दौड़ के फिर 5 कर लेती है, फिर 4, फिर 3। यह दूसरे टाइप का नखरा दिखाती है। यह नखरा दिखाती, समझ में आता है कि ओ एक बारी समझ में आता है 7 नखरा दिखा रहा है, कौन नंबर नखरा दिखा रहा है, लेकिन फिर तुरंत 6 नंबर नखरा दिखाने लगती है। कई गो नखरा होता है औरत सबके, फिर तुरंत 5 नंबर के नखरा, फिर 6 नंबर के, फिर 4 नंबर के। अरे समझे में नहीं आता कै नंबर के नखरा। आराम से उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है, बउआ तू अशांत रह, हमरा बस के बात ना है। तो यह जो शांत आता है ना, यह इसके ऊपर लिख दिया रेकरिंग, तो 0 पॉइंट अगर जो 2 लिख दिए, इसका मतलब क्या है बुआ? 0.2222, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इस इसको तोड़ते हैं तो 2 बटे क्या होता है? 9 होता है। जिसके ऊपर रेकरिंग होता है वह नीचे आता है तो क्या होता है? 9 बन जाता है, और 9 हो जाता है तो यह पी बाई क्यू के रूप में है। तो पी बाई क्यू के रूप में है तो कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो यह चीज देखना है कि बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक बार एक नखरा दिख रहा है, जाना एग्जाम में देख लेना है, यह सबको पता नहीं होता है। देखते मार देता है क्या चीज, देखते मार देगा अपरिमेय संख्या, देखो ना इसको देख लेगा 8 6 8 6 8 6, देखते मार देगा अपरिमेय संख्या, लेकिन यह अपरिमेय संख्या है नहीं है, यह क्या है?
तो यहाँ पर देखना है नखरा कौन नंबर के दिखा रहा है। दौड़ के 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 1 1 1 3 बारी नंबर दिखा देता है। यानी समझ के लफड़ा है कि कौन कब आ जाएगा 3 और कब आ जाएगा इसका नखरा समझ में नहीं आ सकता है। कब 1 नंबर का नखरा दिखाएगा, कब 3 नंबर का नखरा दिखाएगा। इसीलिए इसको हम रखेंगे किसमें, अपरिमेय में। राइट द ऑप्शन सी इक्वल टू अपरिमेय संख्या। जब हम आगे बढ़े क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। ये हम क्वेश्चन पढ़ाए हुए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। यानी 144 का क्या कर देना है, वो अभाज्य गुणनखंड निकाल। 144 का अभाज्य गुण निकालेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 और 2 दूना 4। जब इसमें फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 और 6 दूना हो जाएगा 12। 2 से भाग देंगे तो 18 दूना 36। 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18। 3 से भाग देंगे तो 3 और 3 से भाग देंगे तो कितना 1। यानी 2 का देखो 2 का घात 2 कितना बार है 1 2 3 4। सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। और 3 गुने क्या चीज 3, यानी 2 का घात होगा 4 और 3 का घात होगा 2। हम ऐसा बताए थे सब्जेक्टिव में कि अगर घात पूछेगा तो पहले गुणनखंड कर लेना है, घात पूछेगा कि फलना का घात कितना है तो पहले चिन्ह को क्या करना है, पहले क्या कर लेना है गुणनखंड कर लेना है। क्या कर लेना है गुणनखंड कर लेना है। जब गुणनखंड हम लोग करेंगे तो देखें यहाँ पर 2 के घात कितना आया है, तो 2 का घात राइट ऑप्शन 4। 3 का घात कितना आया, क्यों क्यों क्योंकि 3 कितने बार है 2 बार है। समझ में आया कि नहीं आया, तो 3 के घात 2। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर जब देखें कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बउआ हल्ला नहीं करो, अभाज्य। इतना पढ़ा रहे हैं संदार से तो हल्ला नहीं करने का, समझने का। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या बुआ जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, जिनका केवल कितने गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन कितना कहता है क्या, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। यह हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है कि सर एक क्या अभाज्य संख्या है, सर एक अभाज्य संख्या नहीं है। सर अभाज्य संख्या कौन है, तो सर अभाज्य संख्या 2 है, सर 3 है, सर 5 है, फिर सर 7 है, 11 है। यह सिर्फ 1 और स्वयं से कट रहा है, उसके अलावा किसी से कट नहीं रहा है। एक क्या है सर, तो एक जो है यह एक विषम संख्या है। क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है सर, सबसे छोटी सम संख्या क्या है सर, सम संख्या क्या है। और सम संख्या के होने के साथ साथ यह सम संख्या होने के साथ साथ यह कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या भी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। यह 3 क्या है सर, सर 3 क्या है, तो यह क्या है विषम संख्या है। और विषम संख्या के होते होते सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, विषम अभाज्य संख्या भी ना है, क्योंकि यह 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। सर समझ में आ गया सर। अब जब हम यहाँ पर देखें कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पहली बात हमको डायरेक्ट बनाना है कि अगर अभाज्य संख्या कह देगा कि 2 को कोई अभाज्य संख्या है या 3 को कोई अभाज्य संख्या, कोई 3 संख्या दे देगा, कहेगा अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट आंसर मारना है 1। क्योंकि अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लिए यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या है और एक 3 अभाज्य संख्या है, 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 दूना 2 कट गया, यानी 1 आंसर। एचसीएफ क्या आएगा 1। तो यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा पूछ रहा है, हाँ। और फिर लसा अगर पूछ दे, मसा पूछेगा तो 1, अगर लसा पूछेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा गुणनफल। लसा पूछेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा गुणनफल, क्योंकि 1 और जैसे 1 है और 2 है। ठीक है, क्या कर अभाज्य संख्या 1 नहीं अभाज्य संख्या है, 2 है और क्या है 5 है। ठीक है, तो 2 का 1 गुने 2, 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 2, यानी 2 गुने 5 यानी कितना 10। तो कभी भी दो संख्या अगर अभाज्य है, 2 संख्या अगर क्या है अभाज्य है, कभी भी 2 संख्या अगर अभाज्य है और उसका क्या कहे एलसीएम
तो एलसीएम दोनों को गुना कर देंगे, और कभी भी कह दे दो संख्या अभाज्य है और उसका कहे क्या चीज एचसीएफ, तो उसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एलसीएम ए और बी का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन था, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है। बउआ, दो गो परमेय संख्या, जैसे 2 एक परमेय संख्या है और 3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या जानते हैं ना, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह परमेय संख्या कहलाता है, जहां पर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। समझ में आना कि नहीं। अब यहाँ पर सर जी कहिएगा कि सर 2 क्यों परमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बीच में कितनी संख्या लिख सकते हैं, तो इसके बीच में 2.1 भी लिख सकते हैं, 2.2 भी लिख सकते हैं, 2.12 लिख सकते हैं, 2.13 लिख सकते हैं, यानी इसके बीच में बहुत सारे संख्या लिख सकते हैं, यानी अनंत संख्या लिख सकते हैं। तो एगो दूगो लिखाएगा नहीं बालक, कितने लिखाएंगे अनंत। तो कभी भी दो परमेय संख्या के बीच में पूछे कि कितनी संख्या लिखी जा सकती है, तो अनंत संख्या लिखी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्याओं है, कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वही ना होगा जिनका कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, जिनका कितने गुणनखंड होंगे 2। लेकिन 15 जो है 1 से भी करता है, 3 पचे 15 भी, 5 से भी करता है और 15 से भी करता है। इसका तो 1 से ज्यादा गुणनखंड है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यह कौन सी संख्या होगी, वह भाज्य संख्या होगी, जिसका 1 से यानी जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है, वह क्या होती है भाज्य संख्या होती है। ठीक है, जब 23 का हम लोग करने जाए 23 का, तो 23 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने क्या होगा 23, यानी सिर्फ 1 से कटेगा और किससे कटेगा 23 से कटेगा। तो राइट दो ऑप्शन क्या हो जाएगा 23, क्योंकि 12 फिर 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है कि नहीं। 75 भी 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 15 3 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा और 75 से भी। इसीलिए अगर पूछे अभाज्य संख्या कौन है, तो जो 1 और स्वयं से कटा, जो 1 और स्वयं से कटा। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन, एमवीवीआई क्वेश्चन ये भी आता है, 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात। तो पहले तो 2, 10 और 20, 2 और 10 और 20 का लसा और मसा, तो पहले हमको निकालना होगा इसका लसा। और तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 1, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, और 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10 और दूना 20। जब इसका हम लोग मसा निकालें, जब इसका हम लोग क्या निकालें मसा निकालें, तो मसा जब निकालेंगे हम लोग, तो जो सब में कॉमन हो, सब में कॉमन कौन है 2। ठीक है, जब लसा हम लोग निकालें, जो सब में कॉमन हो 2, और 5 के घात 1 वाला लिखेंगे, 5 के घात एगो और एगो क्या है 2 बच गया, और 5 का 5 नहीं लिखे हैं तो 5 लिखना है, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। अब कह रहा है कि सर लसा, लसा और मसा का अनुपात, तो लसा कितना है 20 और मसा कितना आया है 2, यानी इसको काट देंगे तो 10 और नीचा 1, यानी 10 अनुपात 1 राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, यदि 65 तथा यह तो पूरा एमवीवीआई, यह क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत एमवीवीआई, यदि 65 तथा 117 का मसा 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का क्या निकालना है मान निकालना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे हो, तो यहाँ पर 65 और 117 का क्या लिखेंगे हम लोग मसा निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे मसा निकालेंगे। 65 का जब गुणनखंड करने गए तो 5 से कट गया, कितने बार में 5 एकम 1 और 3 पचे 15, 13 से कितने बार में 1 बार में, यानी 5 गुने क्या आ गया 13। जब 117 का किए तो 117 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितने बार में कटेगा हो 3 बार में कटेगा, 3 तिहाई 9, 9 3 27 और 3 यानी 13, 13 तिहाई 39, 3 गुने कितना 13, 3 गुने 3 गुने 13। जब इसका हम लोग मौसा निकाले, क्या निकाले मौसा निकाले, तो दोनों में क्या है वो 13 है, तो इसका मौसा भी क्या आएगा 13 आएगा। तो हमको बोला है यहाँ पर 65 m माइनस 117 के रूप में है, लेकिन मौसा है कितना 13, तो 65 m आई माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा हो प्लस होगा, यानी प्लस 117। 65 m बराबर 117 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 7 3 10 के 0 और 1 1 2 1 3, m बराबर निकालेंगे तो 130 बटे क्या होगा 65, 65 दूना क्या हो जाता है 65 दूना हो जाता है 130, 65 दूना हो जाता है 130।
30। तो राइट द ऑप्शन क्या चीज, सी, राइट द ऑप्शन सी। आगे जब हम लोग पढ़े तो यहाँ पर लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी न बताए हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, कौन है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, और 4 गुने 2 क्या हो जाएगा। अच्छा, मौसा कह रहा है इसका निकालने के लिए, क्या कर रहा है, मौसा निकालने के लिए। तो इसका मौसा निकाल लो, 2 से 4 में क्या करना है, भाग देना है। 2 से 4 में भाग देंगे तो कितने बार में कट गया, 2 बार में। इसका मौसा कितना आएगा, मौसा कह दिया तो मौसा निकाल देंगे, लसा कहेगा तो नसा निकाल देंगे। कभी कभी पूछ देता है दोनों संख्या का गुणन फल, तो दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96, ये तो इजी सवाल है ना, आई पूछा गया क्वेश्चन, तो भी आई क्वेश्चन भी होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 1 पर 6 16, 4 दूना, 2 से काट देंगे तो 24 दूना 48, 2 से काटेंगे तो 12 दूना, 2 से 6 दूना, 2 से 3 दूना 3 से। ठीक है, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर 1 2 3 4 5, जितने बार रहता है 2 के पावर उतना ही हो जाता है, यानी 2 के पावर 5 गुने क्या चीज, और 3 के पावर क्या है, राइट द ऑप्शन सी, राइट द ऑप्शन। आगे जब हम लोग पढ़े दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल यानी a गुने b बराबर कितना है 8670। इसका मौसा दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 17, एचसीएफ दिया है 17, तो निकालना है कितना लसा। तो लसा बराबर हम लोग जानते हैं, पढ़ाए हुए हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना है 8670, और मौसा कितना है 17, और इसे इसमें क्या करना है डिवाइड करना है। जब डिवाइड करने जाए तो 17 पचे 5 वाला देखिए ऑप्शन कौन है शुरू में, यानी 510 बार में काहे ज्यादा बनाने जाएंगे, 5 वाला 17 पचे 50, इसका मतलब समझिए शुरू में 5 आ गया तो शुरू में 5 वाला कौन, यही ना है। अब भाग देकर उतना टाइम बर्बाद क्यों करने जाए, ऑब्जेक्टिव जितना से जितना जल्दी बन जाए, है कि नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, MVVI क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में इस बार रहेगा, 2026 के एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। कभी भी दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछ ले, कभी भी दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, कहेगी लगातार संख्या देखो ना 2 3, 2 से भाग देंगे 3 में, 2 एकम 2 1 2, यानी कितने बार में कट गया मौसा क्या चीज 1 2, 1 2 का मौसा क्या होगा 1, 3 4, 3 4 का मौसा क्या होगा, यानी कभी भी दो लगातार संख्याओं का मौसा कहे तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या का मौसा क्या, अभाज्य संख्या का क्या मौसा 1, पढ़ाए है ना। दो लगातार संख्या a और दो संख्या a और 18 है, दो संख्या a और क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहली संख्या, ये हो जाएगा क्या चीज दूसरी संख्या क्या चीज 18। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी बनाइए, ठीक है, लेकिन हमको समझाना है। ठीक है, a और 18 का लौसा कितना है 36, लेकिन मौसा कितना है, मौसा कितना है, तो पूछ रहा है क्या चीज का मान, a का मान, किसका मान, तो a का मान बताइए, किसका मान बताइए, ये पूछेगा। a का मान बताने के लिए हमको क्या करना होगा, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा, होता है कि नहीं होता है। तो 18 से काट देंगे कितने बार में 2 बार में, तो a बराबर 2 दूना 4, राइट द ऑप्शन बी। ठीक है, सीधे उड़ा देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर कौन है 2, फिर यहाँ पर पूछ लिए सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है सर, तब 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या की 4 ही है सबसे पहले नंबर पर, जो 2 से ज्यादा गुणनखंड है जिसका। ठीक है, अब हमको यहाँ पर करा गुणनफल, हम कहे थे पूछेगा गुणनफल निकालने के लिए, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, राइट द ऑप्शन, राइट द ऑप्शन। गर्दा छोड़ा देना एकदम एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या फिर कह रहा है, अरे सम संख्या है ना, सीधे 29, जिसका एक यानी अभाज्य संख्या क्या, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जो 1 और 2 से 1 और स्वयं से
एक और स्वयं से कटने वाला तो वही है जिसका दो गुणनखंड यही है, एक और स्वयं से नहीं जिसका दो गुणनखंड होते हैं। इसका एक गुणनखंड एक है और क्या है 29 है। देखिए यहाँ पर अगर सवाल आ गया किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, फिर हम बताए थे सम संख्या का रूप, सम संख्या यानी किसका अच्छा अब एग्जाम में जाएगा, अब एग्जाम में जाएगा। ये तो ठीक है सम संख्या का रूप तुम मार दिया, लेकिन तनका देखो ना यहाँ पर तुम लिखा है सर हाली से नहीं कोई मार देगा m+2, लेकिन बउआ m के जगह पर यहाँ पर एक भी तो हो सकता है। तो एक दू कितना हो गया, दू तीन, दू कितना हो गया 4। तो यहाँ पर तो भी सम आ जा रहा है। तो यह क्या है, कभी भी सम का होगा, कभी भी सम, कभी सम, कभी सम, कभी। लेकिन यह जो होगा 2 गुने 1 बराबर 2, 2 गुने 2 बराबर, यानी यह 2 का गुणज है। और कभी भी जो 2 का गुणज है 2 से कटने वाला है वो हर समय क्या होता है सम संख्या का होता है। तो यानी सम हो गया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो ऐसा ही वीडियो बार बार लाया जाएगा और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, यह दावा देते हैं, यह दावा करते हैं। और इसको दबा कर क्या करना है आप लोगों को शेयर भी करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी लेकिन चाहते हैं कि उससे पहले हम लोग एक क्या करें, देखिए बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी है जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में करेंगे। अभी है घबराना नहीं है, इतना क्वेश्चन लिया गया है फर्स्ट चैप्टर से ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग एक प्यारे से क्वेश्चन तो नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन तो नहीं बनाएंगे। 58 एक प्यारे से शायरी लेकर चलेंगे और इसको द एंड करेंगे। क्या कह रहा है कि जीतेंगे, ठीक है जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत रूठ जाए फिर लेकिन हिम्मत नहीं टूटे। मजबूत इतना क्या करो, इरादा करो। समझ में आया कि नहीं आया? यानी हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे हम लोग, हम ये वादा करेंगे, जीतेंगे हम ये वादा करेंगे। कोशिश हमेशा ज्यादा करेंगे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना इरादा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।